बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वाज टू और वर टू का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूज ऑफ वाज टू वर टू। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में ना था, नी थी और ने थे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम वाज टू और वर टू का प्रयोग करके बनाते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया यूज ऑफ इज टू, आर टू और एम टू। अगर उस वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो वाज टू और वर टू का प्रयोग भी बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है आदि शब्द आते हैं उनको हम इज टू, आर टू और एम टू लगाकर बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार वो तो थी प्रेजेंट की बात, यानी वर्तमान की बात। मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है। यही बातें अगर हम पास्ट में ले जाएं, यानी भूतकाल में ले जाएं, जैसे मुझे जाना था, मुझे पढ़ना था, मुझे सोना था, मुझे खेलना था, तुम्हें यहाँ आना था, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए वाज टू और वर टू का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है टॉपिक बहुत ही आसान है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कैसे समझते हैं। तो चलिए मैंने इसकी पहचान आपको बताई। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ना था, नी थी, ने थे आता है तो उनको आप वाज टू और वर टू का प्रयोग करके बनाएंगे। रूल्स की बात करते हैं। रूल्स के लिए अपनी वही सेंस, यानी सबसे पहले हम अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव और उसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, और बिल्कुल लास्ट में सबसे अंत में आप सेकंड टाइप के सेंटेंसेस बनाएंगे। अफर्मेटिव की बात करें, आपने देखा होगा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर आई को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ भी हम अफर्मेटिव के लिए यानी आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आई को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे और इन दोनों के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज टू और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे, न कि ING का। इस बात को आप ध्यान में रखें, अपने माइंड में रख ले इस बात को। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसके पहले आप देखिए ये क्या लगा हुआ है, ये टू है, ये इन्फिनेटिव कहलाता है और हमेशा इन्फिनेटिव के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने यहाँ पे ये टू लगाया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला बना देंगे। चलिए प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल के लिए आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वर्ब टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए अगर अफर्मेटिव के फॉर्मूले आपकी समझ में आ गए हैं तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आप अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, टेंसेस के अंदर भी हमने पढ़ा है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है वाज टू और वर टू, आप इनके बीच में नोट लगा देंगे, यानी आपका जो नेगेटिव के फॉर्मूले होंगे वो इस प्रकार होंगे। आई और सिंगुलर के लिए ध्यान से देखें आप, सब्जेक्ट वाज, यहाँ पे आप नोट लगाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर नहीं है उसके लिए आप नोट लगाएंगे और अगर कभी नहीं है उसके लिए आप नेवर लगाएंगे वाज के बाद में। और उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब में कोई भी परिवर्तन आप नहीं करेंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी है और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब, नहीं के लिए नॉट, कभी नहीं के लिए नेवर, उसके बाद टू फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इस तरीके से आप अफर्मेटिव और नेगेटिव के फॉर्मूले बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले आपकी समझ में आ गए होंगे। और एक ही फॉर्मूले से सभी फॉर्मूले मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं सारे टेंसेस पूरी डिटेल में करा चुका हूं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी तरफ से एक सुझाव है आप सभी को, चैनल पर जितनी वीडियोस मैंने अभी तक डाली हैं टेंस से लेकर, आप उन वीडियो को डीपली अगर आप उनको देखते हैं, समझते हैं, तो ऐसे टॉपिक आप बहुत आसानी से कर लेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से होती है, लेकिन ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाते समय वाक्यों की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। अगर ये फॉर्मूले आपने समझ लिए होंगे तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए आप इस टॉपिक की जो हेल्पिंग वर्ब है यानी वाज टू और वर टू की हम बात कर रहे हैं, तो वाज टू वर टू अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यदि आप वाज को उठाकर वाक्य की शुरुआत में लगा देते हैं, उसी तरीके से वर को वाक्य की शुरुआत में आप ले आते हैं, तो ये आपका फर्स्ट टाइप बन जाता है। देखिए वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, और ये बिंदु मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये बिंदु मैंने किस लिए यहाँ पे यूज किया है। ये पॉइंट है यहाँ पे। अगर वाक्य आपका नेगेटिव होता है तो उसके लिए आप नॉट या कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी वाज सब्जेक्ट, ब्रैकेट आपका शुरू होगा, उसमें नॉट या नेवर आप लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, उसके बाद टू, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगा दें। बिना क्वेश्चन मार्क के आपका नंबर कट सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक इसी तरीके से आप वर को बाहर ले आएंगे, वर सब्जेक्ट, नहीं कभी नहीं के लिए नेवर, और उसको उन दोनों को आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। उसके बाद टू, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी आपकी समझ में आ गए होंगे। और चलिए देख लेते हैं एक बार सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, ऐसे वाक्य जिनके बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, उन्हें इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप यानी WH वर्ड फैमिली। जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो WH से ही बनते हैं मोस्टली। तो अगर वाक्य की शुरुआत में आप WH लगा देते हैं, ध्यान देंगे आई और सिंगुलर के लिए यानी, और ये प्लूरल के लिए, अगर वाक्य की शुरुआत आप WH से कर देते हैं और उसके बाद जो फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला है उसको आप पेस्ट कर देते हैं, कहने का मतलब है जो वाज और वर आप वाक्य के शुरू में लेके आए थे, यदि उनसे भी पहले हम WH लगा देते हैं तो जो सेकंड टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो आपके बन जाएंगे। देखिए एक बार आप WH प्लस उसके बाद वाज, यानी यहां पे आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए WH प्लस वाज सब्जेक्ट, नहीं के लिए नॉट या नेवर, टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से WH वर सब्जेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट में आप नॉट या नेवर को रखेंगे, उसके बाद टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान है ये सीक्वेंस। अब तक जितनी भी वीडियोस मैंने टेंस से रिलेटेड बनाई, इसी सीक्वेंस को अब तक हमने फॉलो किया है। टेंस आपको इंडिविजुअली कराए वीडियो वाइज, एक एक करके क्रम से। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर मैं सिखाने की कोशिश करूं। फिर भी अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए आपको मैंने ये चीज बताई और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी समझ में आ गई होगी। एक और बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, हम अपर टॉपिक से भी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम बेस बनाकर चले तो बहुत अच्छे तरीके से हम इंग्लिश सीख सकते हैं।
तो बेसिक से पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके लिए इंग्लिश बहुत ही कठिन है, जो समझते हैं कि इंग्लिश उनकी पहुंच से दूर है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए चैनल बिल्कुल सूटेबल है। अगर आप यहाँ से जुड़ गए हैं और शुरुआत से वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में इंग्लिश से संबंधित आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो एयरफोर्स से रिलेटेड हो, नेवी से रिलेटेड हो, या आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर आप अगर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे सुपर टेट या टेट, ऐसे तमाम जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें यह चैनल आपकी पूरी मदद करेगा। तो चैनल से आप जुड़े रहिए और इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर करें, जिससे जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बजट नहीं है ट्यूशन करने का, कोचिंग लेने का, वो अपने घर बैठकर अपने फ़ोन पर ही तैयारी कर सके। चलिए अब वाज टू वर टू से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। उन्हें देखने के बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है आपके, वो भी दूर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स को। हर टाइप का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहला सेंटेंस है, राम को गीत गाना था, यानी राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए राम वॉज टू सिंग ए सॉन्ग। सेंटेंस नंबर 2, तुम्हें यहां नहीं आना था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यू वर नॉट टू कम हेयर, हमें यह कार्य कभी नहीं करना था। ध्यान दें, कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग करेंगे। हमें यानी वी वर नेवर टू, देखिए वर और टू के बीच में हमने नेवर की एंट्री की है, यानी वी वर नेवर टू डू दिस वर्क। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए आप, क्या तुम्हें दिल्ली जाना था, तो वर यू टू गो टू दिल्ली। ये टू तो लगा हुआ है वर के साथ, ये जॉइंट है, लेकिन ये जो टू लगा हुआ है ये प्रीपोजिशन है, यानी निश्चित स्थान की ओर इशारा करने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए आप, सेकंड टाइप, वाक्य के बीच में क्या शब्द आया हुआ है, तुम्हें क्या खरीदना था, तो क्या की अंग्रेजी आप वाक्य की शुरुआत में लगा देंगे, यानी व्हाट वर यू टू बाय। इसी तरीके से मुझे सोना था, आई वॉज टू स्लीप, तुम्हें चाय क्यों नहीं पीनी थी, वाक्य इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है और नेगेटिव भी है, तो क्यों की अंग्रेजी आप वाक्य की शुरुआत में ले आएंगे, यानी व्हाई वर यू नॉट टू टेक टी। तो हर तरह का एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया है और मैं उम्मीद करता हूं ये सभी एग्जाम्पल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। फिर भी आप घर पर खुद सेंटेंस क्रिएट करें, देखना आप बहुत आसानी से ऐसे सेंटेंसेस सोल्व कर देंगे। और इन सेंटेंसेस का प्रयोग मैंने आपको बताया इंग्लिश स्पोकन के अंदर किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कन्वर्सेशन करें अपने क्लासमेट के साथ या किसी फैमिली मेंबर के साथ, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक वाज टू वर टू आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। और ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप हल ज़रूर करें और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए नमस्कार।